हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान पढ़ेंगे। संसद के अंग, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय नारी शास्त्र, प्रकरण हमारे संसद के अंग, छात्र अध्यापिका नाम जो नाम है, विद्यालय का नाम, दिनांक कक्षा 7वीं, वादन दूसरा, समय 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य, छात्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। छात्र देश की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र आदर्श नागरिकता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास होगा। छात्रों में व्यक्तित्व का विकास होगा। विशिष्ट उद्देश्य हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र संसद से परिचित हो सकेंगे और उनके बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र संसद के अंगों की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र संसद के बारे में जान सकेंगे और उनको समझ सकेंगे। सहायक उपकरण, सामपट सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जनी संकेतिका, चित्र। पूर्व ज्ञान, छात्र संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे, भारत में रहने वाले लोगों को भारत का नागरिक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन किसमें है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान में है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? छात्र उत्तर देंगे, संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। चौथा क्वेश्चन होगा हमारा, संसद के कितने अंग हैं? छात्र उत्तर देंगे, संसद के 3 अंग हैं। पांचवा क्वेश्चन होगा हमारा, 3 अंगों के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र चुप हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन, विद्यार्थी आज हम विषय सामाजिक अध्ययन के उपविषय नारी शास्त्र के अंतर्गत प्रकरण संसद के अंगों के विषय में अध्ययन करेंगे। ये पैटर्न कुछ इस तरह बनेगा। पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, मूल्यांकन। प्रस्तुतिकरण, लोकसभा के बारे में जानना, विकासात्मक प्रश्न। संसद के कितने सदस्य हैं? पहला क्वेश्चन होगा हमारे, संसद के कितने सदन हैं? छात्र उत्तर देंगे, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र चुप हो जाएंगे, यह अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर हमने चित्र का प्रयोग किया है समझाने के लिए। पहले है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद के कुछ मामलों को छोड़कर क्षेत्रों में समान शक्तियाँ एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर वित्तीय विधायक अधिनियम बनाने से पहले दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। हम फिर लोकसभा के बारे में उनको बता सकते हैं कि अधिकतम संख्या इतनी होती है 552 और वास्तविक संख्या इस समय इतनी है। वैसे निर्वाचित हम 530 कर सकते हैं राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो मनोनीत होता है एंग्लो इंडियन द्वारा 2 होते हैं, 2 एंग्लो। इस समय जो वास्तविक है वो 530 राज्यों से हमने ली हुई है, पर केंद्र शासित प्रदेशों से हम 20 ले सकते हैं, बट हमने 13 ले रखी है। और यहाँ पे एंग्लो इंडियन से 2, तो इस तरह इनको जोड़ के 545 हुए। हम उन्हें समझा सकते हैं। पहला क्वेश्चन फिर हम पूछेंगे, छात्र अध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? छात्र उत्तर देंगे, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। प्रश्नोत्तर विधि, लोकसभा का
मेंबर होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? छात्र उत्तर देंगे, लोकसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर इसमें अब लेसन प्लान में आपको मदद मिल रही है तो कमेंट्स में इट्स हेल्पफुल ज़रूर लिखें। इसके बाद हमारा विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सबको पता होगा वर्तमान में कितनी है, 245। राज्यसभा के विषय में आप क्या जानते हैं? अस्पष्ट उत्तर। स्पष्टीकरण, इसका जो चार्ट है मैंने इस पे बना रखा है। यहाँ पर हमने छोटे छोटे मिनिएचर लगा रखे हैं। आप उस चार्ट को भी, क्योंकि हम वहाँ पे चार्ट ही दिखाते हैं, मिनिएचर हमने यहाँ पे लगा रखा है छोटे छोटे। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में जाना। स्पष्टीकरण, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के चुने हुए विधान करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादातर उनकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। हम बता सकते हैं इसमें कितनी आयु हो सकती है, जैसे इसमें 30 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। और हम फिर यहाँ पे मिनिएचर में चार्ट में बता सकते हैं कि यहाँ पर वैसे 250 है और इस समय 45 है। निर्वाचित हम 234 कर सकते हैं राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से 4 और मनोनीत राष्ट्रपति करता है 12। तो हमने केंद्र जो राज्यों से ले रखे 229 ले रखे, बाकी उन्होंने सेम ले रखे, इसलिए 245 हुए। फिर छात्र अध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के मेंबर होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम 30 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? अस्पष्ट उत्तर, प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जानना। भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है, फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में नहीं बैठता, ना ही किसी भी चर्चाओं में भाग लेता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। हम इसके बारे में लिख सकते हैं, राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, राष्ट्रपति समय समय पर किसको आमंत्रित करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? हमने जैसे यहाँ पर बोर्ड पे बता सकते हैं कि 55 में अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मेन पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका संपूर्ण कक्षा में घूमकर सामपट पर लिखे कार्यों का विद्यार्थियों द्वारा अपनी लेखन पुस्तिका पर लिखे जाने का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा की कार्यविधि में कितने साल के लिए बढ़ा सकती है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।